7,28,141 रैंक, 7 लाख पे अलॉट हो रहा है 2024 का डेटा अगर हम देखते हैं तो ये रहा आपका केमिकल इंजीनियरिंग, और केमिकल इंजीनियरिंग में गया है 19,000, ये 24,000, ये लो 25 के लिए मैं लीक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में NIT त्रिची का पूरा पुर्जा खोल के रखने वाला हूँ सिर्फ एक वीडियो में। इस सिंगल वीडियो में पिछले 3 साल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताऊंगा और इसी सेम पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा आपको। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिलेगी, टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, वहां जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ आपको मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद में NIT त्रिची के ऊपर कोई भी अलग से रिसर्च करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये मैं लिख के देता हूँ। बस कंडीशन एक है, इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है आपको, स्किप नहीं करना है। ब्यूटीफुल सा NIT है, NIT त्रिची सबसे टॉप पे आता है इंजीनियरिंग में NIT में। इसमें देखोगे आप, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1964 में और 800 एकड़ का कैंपस है इसका। कैंपस बस बीटेक के लिए ही नहीं है, पहले एक चीज़ और दिमाग में डाल लो, एमटेक, MSc, MCA बहुत सारा चीज़ चलता है, और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद PhD चलता है, स्कॉलर्स रहते हैं वहाँ पे। वो तमिलनाडु में है ये कॉलेज। अच्छा, यहाँ पे एक ड्रॉबैक इस कॉलेज का ये है कि गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है? एक ड्रॉबैक है, बस गर्मी ज़्यादा पड़ती है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल बेस्ट है। NIRF रैंकिंग की बात करें, मैंने अगेन आपको कई बार समझा रखा है NIRF रैंकिंग क्या होती है। ये ओवरऑल रैंकिंग डिसाइड की जाती है, प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचिंग कैसी है, हर एक चीज़ को, एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, हर एक चीज़ को देखते हुए तब NIRF रैंकिंग डिसाइड की जाती है। इंजीनियरिंग के मामले में NIRF रैंकिंग है 9th इंजीनियरिंग में। ओवरऑल NIRF रैंकिंग है 25। ओवरऑल कैसे? देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल मैं क्या बोल रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे केवल ग्रेजुएशन ही नहीं होता है, ग्रेजुएशन के साथ-साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। उसके बाद देखो, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका है एमटेक, MSc, MBA, MCA, PhD। PhD मतलब जो आपका मास्टर्स के बाद होती है, ठीक है? वो PhD हो गई, वो भी ऑफ़र की जाती है। इसमें देखो ब्रांचेस की बात करूँ तो टोटल 8 हैं। CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जिकल, प्रोडक्शन, ये हो गया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। फिर ये 5 ईयर का B.Arch का आपका है। आपने जब एग्जाम दिया होगा तो उसमें लिखा होगा बीटेक B.Arch ऐसे करके आता है, तो ये 5 साल का कोर्स ऑफर होता है आर्किटेक्चर का, तो वो अलग है, वो चीज़ नहीं, वो इस डिपार्टमेंट में नहीं आएगा, वो 5 साल का अलग कोर्स है। ये तो नॉर्मल चीज़ें चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट आगे समझ में आएगा आपको। ये तो नॉर्मल चीज़ सब कोई बताता है, हर एक चीज़ हर जगह है प्रेजेंट, लेकिन क्या नहीं है और क्या रिसर्च मैं करूँगा आज इस वीडियो में, वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लें, फ़ी स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूट फ़ी अगर बात करें तो ये देखो, कॉशन मनी जो वन टाइम ये रिफंडेबल होता है, 7,000 आपको पे करना है। वन टाइम जो फ़ी है एक 18,800 है, और ये देखो पे करना पड़ेगा आपको क्योंकि एग्जामिनेशन फ़ी आपका कटेगा, जो आप लाइब्रेरी कार्ड इशू कराओगे और जो भी चीज़ें रहती है वहाँ पे, स्पोर्ट्स का हो गया, हर एक चीज़ का मैटर करता है, तो वो सारा चीज़ एक ही बार ले लेते हैं, वो बार-बार नहीं लेते पैसा। ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर ये तो आपको देना पड़ेगा पर सेमेस्टर, तो ये है 62,500। अदर फ़ी में आ जाएगा पर सेमेस्टर 700, और एनुअल फ़ी जो है आपका यहाँ पे लिखा है 13,850। ओवरऑल टोटल फ़ी चल रहा है आपका 1,02,850 रुपए। तो देखो, फ़ी का टेंशन मत लो क्योंकि ये टॉप का कॉलेज है। आपको अगर पैसे की दिक्कत है तो लोन आराम से मिल जाएगा। दूसरी चीज़, अगर लोन नहीं मिलता है तो स्कॉलरशिप आ जाएगी आपकी। लोन तो मिल ही जाएगा। देखो, किसी भी बैंक के पास आप जाओगे ना, बोलोगे कि NIT त्रिची में एडमिशन लेना है, वो तुरंत पैसा देगा आपको। एक भी क्वेश्चन किए बिना दोबारा तुरंत पैसा देगा। प्राइवेट बैंक में चले जाओ, गवर्नमेंट बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, पैसा आपको तुरंत मिल जाएगा। पैसे का दिक्कत नहीं है, दिक्कत है रैंक, जाना वहाँ पे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है वहाँ जाना। हॉस्टल फ़ी की बात करें, हॉस्टल फ़ी में देखो, ये है आपका कॉशन मनी 4,000 देना पड़ेगा आपको। कॉशन मनी देना पड़ता है, ये रिफंडेबल होता है। वन टाइम आप पे करोगे, फिर जब हॉस्टल लीव करोगे तो उस टाइम आपको ये पैसा आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। हर हॉस्टल का यही सीन रहता है, केवल यहीं का नया नहीं है, हर हॉस्टल का यही सीन रहता है। किसी-किसी हॉस्टल में 2,000 रहता है, यहाँ पे 4,000 है, ऐसे ही बस चेंज रहेगा, पैसा चेंज रहेगा, बाकी सब ऐसे रहता है। वन टाइम फ़ी देखो, 1,000 आपको पे करना पड़ेगा। हॉस्टल चार्ज पर सेमेस्टर 12,100 रुपए। देखो, हॉस्टल का एवरेज फ़ी चाहे किसी भी हॉस्टल का ले लो आप, यहाँ पे इसने पर सेमेस्टर दे रखा है 12,000, लगभग इतना ही रहता है कॉस्ट। किसी भी आप हॉस्टल में चले जाओ, गवर्नमेंट हॉस्टल में चले जाओ, इतना ही फ़ी रहता है। पैसा किसके ज़्यादा लगता है? मेस का ज़्यादा। जैसे मेस इन्होंने एडवांस पर सेमेस्टर ले रखा है 22,500 रुपए, तो मेस का पैसा आपको देना पड़ेगा पर सेमेस्टर जो है, ये मेस का पैसा ही थोड़ा ज़्यादा लगता है। ओवरऑल 3,000 टू 3,500 रुपीज़ आ जाता है पर मंथ।
खाने का पैसा, जो कि एक नॉमिनल फ़ी है, हर जगह देना पड़ता है आपको। तो ओवरऑल आपका आएगा इसका एक अप्रॉक्सिमेट मान लो 47,000 आएगा। ये चीज़ आपकी आ जाती है मेस में। मेस यहाँ पे 47 की आ गया पर सेमेस्टर, वहाँ पे 1 लाख रुपए था फ़ी वो पर सेमेस्टर का, 1.5 लाख रुपए पहुँच गया। बट घबराना नहीं है, स्कॉलरशिप आपको ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल का पैसा पूरा स्कॉलरशिप में इंक्लूड रहता है, वो पूरा पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, स्कॉलरशिप आ जाती है। अब बात करते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो ये मेन चीज़ है कट ऑफ। कट ऑफ में यहाँ पे 2022 ध्यान देना, 22 जनरल कैटेगरी, 23 जनरल कैटेगरी, 24 जनरल कैटेगरी, 3 साल का लेके आया हूँ, कंपेयर करूँगा। ईडब्ल्यूएस जेंडर न्यूट्रल 2022, ईडब्ल्यूएस फीमेल, ईडब्ल्यूएस 2023 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस 2024 कट ऑफ, 25 का नहीं 24 तक का कट ऑफ, 22, 23, 24। फिर ओबीसी कैटेगरी 2022, ओबीसी कैटेगरी 2022 फीमेल, ओबीसी कैटेगरी 2023, ओबीसी कैटेगरी 2024, एससी कैटेगरी 2022, एससी कैटेगरी 2023, एससी कैटेगरी 2024, फिर एसटी कैटेगरी सिमिलरली। ठीक है, तो हर एक चीज़ डिफरेंट ब्रांच वाइज लेके आया हूँ, होम स्टेट अदर स्टेट दोनों का कट ऑफ लेके आया हूँ। सारा चीज़ इसी एक वीडियो में एनालिसिस करेंगे हम लोग। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है ध्यान से। इसके बाद आपको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं से रिसर्च करने की ज़रूरत है। लेटेस्ट वीडियो और तगड़ा वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत टाइम लगा भाई रिसर्च करने में, ठीक है। तो अब देखो, पहली बात मैं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ आपको समझा देता हूँ। वो चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 चीज़ चलती है, एक होम स्टेट, अदर स्टेट। दोनों में 50-50% सीटें रिज़र्व रहती हैं। होम स्टेट में 50%, अदर स्टेट में 50%। अब देखो, अगर मैं बात करूँ यूपी और बिहार जैसे राज्य में, यहाँ पे जनसंख्या है ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको होम स्टेट कोटा का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उल्टा यहाँ पे और होम स्टेट में कट ऑफ ज़्यादा जाता है। मीन्स अदर स्टेट वाले जो ब्रांच को 5,000 पे ले रहे हैं, सपोज़ करो बस 5,000 में ले रहे हैं, वही होम स्टेट वाला 5,200 रैंक पे जाएगा, 5,300 पे जाएगा। यही वेरिएशन रहता है, ये फ़र्क कर देता है यूपी बिहार को दूसरे राज्यों से, दूसरे राज्य के कॉलेज से। तो यहाँ पे देखो, त्रिची में, तमिलनाडु में होम स्टेट काम करेगा। जैसे जो रैंक आपका 24,000 जा रहा है, 24 के जा रहा है ऑल इंडिया रैंक अदर स्टेट में, तो वही होम स्टेट में जाएगा 28 के। 4-5,000 रैंक का फ़र्क रहेगा। सोचो कितना बेनिफिट मिल रहा है होम स्टेट वालों को। तो यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। तो कट ऑफ पहला देखते हैं होम स्टेट में, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल, फिर कंप्यूटर साइंस। केमिकल इंजीनियरिंग क्या है, ये लास्ट रैंक है, जो एडमिशन हुआ है बच्चे का लास्ट रैंक, ओपनिंग, क्लोजिंग। सीसैट का मैं कट ऑफ लेके आया हूँ, क्योंकि जोसा के बाद सीसैट राउंड होता है, तो सीसैट में सीटें जो खाली रहती हैं, मीन्स जोसा के बाद जो सीटें खाली बच जाती है, वो सीसैट में जाती हैं। तो सीसैट का ही मैं कट ऑफ लेके आया हूँ, सीसैट भी फाइनल कट ऑफ होता है। तो सीसैट का कट ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो कितना है, 24,868। क्लोजिंग रैंक है 24,868। इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि होम स्टेट में जनरल कैटेगरी में एक सीट खाली थी, जो कि सीसैट में फिल हो गई। ये बात नहीं समझे अब तो देखो, जनरल कैटेगरी में, क्योंकि ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि जनरल कैटेगरी में 2022 में होम स्टेट कोटा में एक सीट खाली रह गई थी, कैटेगरी जनरल, तो वो सीट अलॉट हो गई। तो इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सेम आ रहा है। अब जहाँ ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक सेम आएगा, वहाँ आप समझ जाइएगा कि एक ही सीट खाली थी और वो एक सीट फिल हो गई। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, 43,486, 43,622। अब देखो 486 और 622 वेरिएशन आया ना, मीन्स यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अलग अलग है, मतलब सीट ज़्यादा खाली थी। ठीक है, होम स्टेट का है। सिमिलरली अगर आप यही दोनों ब्रांच का कट ऑफ अदर स्टेट में देखो, ये देखो अदर स्टेट ये रहा, केमिकल, सिविल का तो नहीं दिया है, सिविल का जितना केमिकल गया है लगभग उतना ही मान लो। तो अदर स्टेट में अगर आप देखोगे, तो ये आपका अदर स्टेट में देखो, इसमें गया है 24,868 केमिकल इंजीनियरिंग, वही अदर स्टेट में गया है 16,000। कितना वेरिएशन है देखो, 2022 का रेट आपके सामने ला रहा हूं मैं, 16, 24, 8K का फर्क है अप्रोक्सीमेट, 8,000 रैंक, समझ रहे हो? ऑल इंडिया रैंक 8,000 का फर्क आ रहा है। यहाँ पे देख लो आप, ये वाला है इंस्ट्रूमेंटेशन, और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलिंग में गया है आपका 18,057, यहाँ पे गया है 15,000। यहाँ पे फर्क है कितना, 3K का। ठीक है, फर्क आता है, मैं बता रहा हूँ, होम स्टेट बेनिफिट मिलता है अदर स्टेट के अलावा। तो यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं। अब देखो ये तो हुआ,
ये कोई एनालिसिस नहीं हुई, एनालिसिस तो मेन मैं बता रहा हूँ अभी। एक और चीज़ बता रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में तो ले रखा है फीमेल वाला, इंक्लूड किया है 2022 में, 2023-24 में नहीं किया। तो देखो, फीमेल कोटा लगता है, उसमें सीटें फीमेल के लिए रिजर्व रहती हैं, फीमेल ही जाएंगी उसमें बस। तो जहाँ जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, ये देखो जेंडर न्यूट्रल में जहाँ आपका सपोज करो 24K पे हो रहा है, वहीं फीमेल सुपर न्यूमरेसी लगेगा और उन्हीं का एडमिशन 28K, 27K, 29K तक हो जाएगा फीमेल का। सेम कोटा सेम रहेगा तब, मीन्स होम स्टेट कोटा में ही जहाँ एक लड़के का एडमिशन हो रहा है 24K पे, वहीं लड़के का एडमिशन हो जाएगा 27K पे। ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखो इस चीज़ को प्रूफ कैसे करना है, ये देखो, ये आपका एक केमिकल इंजीनियरिंग, ध्यान रखना रैंक 24,868। यहाँ देखो आप सिविल केमिकल इंजीनियरिंग लास्ट रैंक कितने गए, 28,000। यहाँ पे कितना है, 24,000। देखा लास्ट रैंक बता रहा हूँ, ओपनिंग नहीं, ये तो ओपनिंग रैंक हो गई कि ओपन यहाँ से फीमेल के लिए एंट्री यहाँ से स्टार्ट हुई है 20,000 से, बट क्लोजिंग रैंक क्या है 28,506। और यहाँ क्लोजिंग रैंक क्या है 24,868। मीन्स 4,000 रैंक का सीधे सीधे फर्क आ रहा है, फीमेल कोटा लगने के बाद में 4,000 रैंक का फर्क आ रहा है। तो फीमेल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप बेझिझक ट्राई करना, रैंक में डाल देना अपने, कॉलेज अलॉट होगा तो बहुत अच्छी बात है, कॉलेज ले लीजिए आप लोग। अब ये तो 2022 का बात रहा, केमिकल इंजीनियरिंग कितना, देखो सीएससी का कट ऑफ इसलिए नहीं दिया क्योंकि सीसा में सीएससी की सीटें फिल हो गई हैं, खाली सीट नहीं बचा है, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं दिखा रहा है आपको। तो कितना गया होगा अप्रॉक्सीमेट, ये 24 गया है, तो वो मान लो कि 12 to 13 गया, मतलब अप्रॉक्सीमेट आप आइडिया लगा लो कि इसमें जनरल कैटेगरी में जेंडर न्यूट्रल की बात करें अगर, तो वो गया होगा अप्रॉक्सीमेट 15 to 16,000 ओवरऑल क्लोजिंग रैंक, इतना ही गया होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 2022 का है, फीमेल सुपर न्यूमेरेसी का है डेटा ये। उसके बाद 2023 का डेटा देखेंगे केमिकल इंजीनियरिंग का, तो कितना गया है 23,780। स्टार्टिंग कितने से 22K से, जनरल कैटेगरी है ये, 2023 का डेटा है। अब देखो यहाँ पे कितना गया 23, और यहाँ पे क्लोजिंग रैंक क्या है 24। तो अभी तक अप्रॉक्सीमेट सेम ही सेम चल रहा है, ठीक है, 500-600 रैंक का फर्क है, बट वो ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अब हम देखते हैं 24 में क्या था, 23 का देख लो आप 23,780 है, 24 का देख लो आप 24,190। और यहाँ पे देखो सेम वही, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक सेम है, इसका मतलब एक ही सीट खाली थी होम स्टेट में। सिमिलरली अगर अदर स्टेट की बात करें, अदर स्टेट में देख लेते हैं, अदर स्टेट में देखो, ये रहा अदर स्टेट, केमिकल इंजीनियरिंग आपका, केमिकल इंजीनियरिंग में 20 से स्टार्ट है 20,796। और अदर स्टेट में अगर 24 में बात करें, तो यहाँ पे आपका 24 में ये है 18,000, 18,000, ठीक है। मीन्स 20 से कितना कट ऑफ और कम हो रहा है, 18 के, समझ में आया, कट ऑफ ओवर और रैंक हाई जा रहा है, मतलब कि आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, 24 का डेटा ये बोल रहा है। तो अब 2025 में आप 1-2 हज़ार रैंक का और वेरिएशन मान लो, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 1K to 2K, इतना रैंक का वेरिएशन आएगा। ये लो 25 के लिए मैं लीक कर दिया, 2025 में केमिकल इंजीनियरिंग में 1-2 हज़ार रैंक का फर्क आएगा। मीन्स आप एक अप्रॉक्सीमेट रैंक मान के चलो 18K to 20K, ये आपका है अदर स्टेट, किस ब्रांच के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग। सिमिलरली आप यहाँ पे सिविल के लिए देख सकते हैं, अदर स्टेट में ये गया है 24K, 24K ध्यान देना, 24K स्टार्टिंग है, और वही लगभग 24K 691 एंडिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, सिविल इंजीनियरिंग 21, तो सिविल इंजीनियरिंग में डेटा क्या है, बढ़ा हुआ है 21, यहाँ पे कितना गया 24। और अगर पीछे देखें हम 2022 में, जेंडर न्यूट्रल देखना है, अदर स्टेट नहीं दिया है, तो अप्रॉक्सीमेट मान के चलो, यहाँ पे 16 है तो 18 तक गया होगा लगभग, ठीक है, 18 to 19 यही गया होगा। यहाँ 21, यहाँ कितना है, यहाँ देख लो अदर स्टेट सिविल इंजीनियरिंग, अदर स्टेट सिविल इंजीनियरिंग 27, और यहाँ पे अदर स्टेट सिविल इंजीनियरिंग 21, 27 से सीधे 21। 2022 फीमेल का कोटा है, ये 20 जो 7 गया है वो फीमेल का कोटा है। मैंने आपको बताया कि 24 अगर जा रहा है आपका मेल के लिए, ठीक है, तो आपका फीमेल के लिए जाएगा 27 के। मीन्स फीमेल अगर कोई है, गर्ल्स कोई कॉलेज लेना चाहती है, तो उसके लिए मान लो आप कि आपको एक वेरिएशन मिलेगा
3 to 4 के रैंक आपकी अगर ज़्यादा भी है, मीन्स 24 पे लड़कों का हो रहा है, तो 27 के आप मान लो अपना आपका एडमिशन हो जाएगा, आप आराम से कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम, ये तो जनरल कैटेगरी हो गया। अगर हम EWS की बात करें, ये देखो EWS कैटेगरी, जेंडर न्यूट्रल। EWS में केमिकल इंजीनियरिंग कितना क्या है, होम स्टेट। देखो यहाँ पे अब एक चीज़ मैं आपको, इसलिए मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ इसको, कि ये खास करके मैंने इसको डाल रखा है यहाँ पे। इसमें अगर हम बात करें तो देखो होम स्टेट में केमिकल इंजीनियरिंग, होम स्टेट में एक सीट खाली रह गया होगा, जो मिला है किसको, देखो 7,28,141, 7,28,141। कैसे, मतलब सोच समझ रहे हो आप, 2022 में NIT त्रिची EWS कैटेगरी में 7,28,141 रैंक, 7 लाख पे अलॉट हो रहा है। मीन्स वहाँ पे एक सीट खाली रहा हुआ EWS कैटेगरी में, जो कि CSAB में जाके होम स्टेट बेनिफिट के चलते उसको अलॉट हुआ होगा। तो होम स्टेट की सीटें होम स्टेट को ही मिलेंगी, और कितना अच्छा बेनिफिट यहाँ पे मिला उसको। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें 6 लाख, लेकिन यही डेटा आप देखो, केमिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग अदर स्टेट के लिए कितना है, देखो ये रहा आपका साम डेटा, ये देखो ये रहा 20 के और 26 के। देख रहे हैं आप, डेटा देखिए, डेटा देखिए बस, 20 के 26 के। 20 के जा रहा है आपका अदर स्टेट में 2022 में EWS कैटेगरी, और 7 लाख जा रहा है आपका होम स्टेट में। कितना बेनिफिट है। अब अदर, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग अदर स्टेट के ही होंगे जो जाने की इच्छा रखते हैं, हालांकि 50% सीटें तो रिजर्व रहती है होम स्टेट के लिए, इसीलिए ये कोटा लग रहा है। लेकिन हमारे भाई बंधु इच्छुक हैं अदर स्टेट वाले, तो अदर स्टेट का मैं 2023 का डेटा दिखाता हूँ। पहले मैं अदर स्टेट का 2022 में फीमेल का डेटा दिखा देता हूँ। फीमेल मज़ा है, ये देखो EWS फीमेल कैटेगरी, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग का रिफ्लेक्ट हो रहा है 38,000, 38,000। यहाँ पे है आपका केमिकल इंजीनियरिंग 20,000, 38,000। समझ में आ रहा है, देखो क्या हुआ, यहाँ पे कितना है 20,000, और फीमेल में गया है 38,000। सर फट जाएगा आपका देख के। अदर स्टेट में ही 38,000 फीमेल के लिए गया है, और मेल के लिए गया है 20,000। अब आप खुद ही समझ लो कि आपको कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आपको डालना है रैंक में, आपका कितना भी परसेंटाइल 97 98 परसेंटाइल बन रहा है, फिर भी आपको इस कॉलेज को रैंक लिस्ट में अपने डालना है। 2022 2023 का डेटा देखेंगे EWS कैटेगरी, अदर स्टेट। देखो अब यहाँ पे फिर होम स्टेट का बेनिफिट लगा, सिविल इंजीनियरिंग 3,43,418। अदर स्टेट में बात करें, केमिकल इंजीनियरिंग 24,000, और सिविल इंजीनियरिंग क्या है आपका, ये रहा आपका 29,000। सिविल इंजीनियरिंग 29,000, और ये है 24,000। वहाँ पे हमने देखा था कितना गया था, 20,000 गया था। तो अप्रॉक्सीमेट रैंक मतलब बड़ी है थोड़ी, हायर रैंक में भी एडमिशन हो रहा है। और यही सेम 24 का डेटा देखेंगे, अगर 2024 का डेटा अगर हम देखते हैं, तो ये रहा आपका केमिकल इंजीनियरिंग, और केमिकल इंजीनियरिंग में गया है 19,000, ये 24,000, यहाँ 24 और यहाँ पे 29। मीन्स 2024 में कट ऑफ हाई गया है भाई। मतलब 2024 में लड़कों की हालत ख़राब हो गई होगी कॉलेज लेते टाइम। रैंक कितना जा रहा है, कम कम, अच्छे कॉलेज की बात कर रहा हूँ, ये ख़राब कॉलेज में तो वैसे ही चलो हो जाएगा एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली यहाँ OBC कैटेगरी का डेटा आपके सामने है। केमिकल इंजीनियरिंग देख लो, होम स्टेट में 3 लाख, यहाँ पे 35,000 है 729, क्योंकि होम स्टेट में सीटें खाली नहीं रही होंगी 2022 में OBC कैटेगरी में। OBC में खासकर ज़्यादा कंपटीशन रहता है, बच्चे OBC में ज़्यादा हैं, भीड़ मचाए हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उनका उत्साह हम बिगड़ने नहीं देंगे। मेहनत करते रहिए आप लोग, ठीक है। ऐसा वो वाला मीम देख के मत बोलना कि आप आज के लिए इतना काफ़ी है, आपकी तरह हम भी मायूस हैं। तो ऐसा नहीं होना है, मायूस नहीं होना है भाई, मेहनत करते रहो, मोटिवेशन लेते रहो और बढ़ते रहो। यहाँ पे देख लो 2022 में फीमेल कैटेगरी में 40,000 होम स्टेट में, और यहाँ पे कितना गया है 35,000। मतलब फीमेल को 5,000 रैंक का वेरिएशन मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें 2023 में, तो यहाँ 32,000। मीन्स वहाँ पे कितना था, देखो यहाँ पे है 25,000, 35,000 है यहाँ पे होम स्टेट में 2022 में, और यहाँ पे है 32,000। समझ रहे हो, वेरिएशन आ रहा है 35 से 32। कट ऑफ हाई गया है। हाई का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कंपटीशन बढ़ा है, लो मतलब कंपटीशन कम हुआ है, ऐसे समझना।
2024 में 25। 24 में पागल हो जाएगा भाई जो 24 में एडमिशन ले रहा है कॉलेज में। 22, 23, 24, 24 में इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब समझ, रैंक गिर जा रही है। कंपटीशन बढ़ने का मतलब कि 1, 2, 3, 4 ऐसे है, तो पहला नंबर पे जो है कम बढ़ने का मतलब कि अब एक वाले का एडमिशन हो रहा है, 4 वाले का नहीं हो रहा है। लो कंपटीशन का मतलब 4 वाले का हो जा रहा है, एक वाले का भी तो हो ही रहा है, लेकिन 4 वाले का भी हो जा रहा है। ऐसे में बोल रहा हूँ कंपटीशन बढ़ने का मतलब। सो यहाँ पे अगर एससी कैटेगरी की बात करें, एससी कैटेगरी में आप देख लो, ये है आपका केमिकल इंजीनियरिंग होम स्टेट। ये देखो 12 लाख, 12 लाख नहीं है, 1,23,835, 2022 एससी कैटेगरी। और सिविल इंजीनियरिंग में 1,28,902, 1,36,612, ये लास्ट क्लोजिंग रैंक है। अदर स्टेट में बात करें केमिकल इंजीनियरिंग, अच्छा इतना जाते जाते ना सीटें भर गई हैं। अब भर गई हैं तो एडमिशन कहाँ से होगा, जब सीट खाली रहेगा तब ना एडमिशन होगा। केमिकल इंजीनियरिंग में 84,103, 84,103 मीन्स एक सीट खाली रहा होगा केमिकल इंजीनियरिंग में फॉर एससी कैटेगरी, जो यहाँ पे एडमिशन हो गया उस बच्चे का, जो कि अच्छी बात है, एडमिशन होना चाहिए भाई। सिविल इंजीनियरिंग में बात करें 78,000, 78,000 मीन्स केमिकल सिविल लगभग सेम ही जा रहा है, वो बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का डेटा देखेंगे, कंप्यूटर साइंस का डेटा आपको दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं देखेगा कंप्यूटर साइंस का डेटा, क्योंकि सीएस की सीटें खाली जाती ही नहीं हैं, वो जोसा में ही भर जाएंगी। तो सीएस के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा और दबा के मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। और सीएससी अगर आपको डेटा देखना है जोसा काउंसलिंग का, तो आप जोसा की ऑफिशियल साइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे डेटा मिल जाएगा आपको। जोसा की ऑफिशियल साइट पे जाना है, प्रीवियस ईयर का कट ऑफ चेक करना है, जोसा काउंसलिंग डालेंगे, जैसे राउंड 6 डालना, एनआईटी 3 डालना, आपके सामने डेटा निकल के आ जाएगा। और कैसे चेक करना है नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब वीडियो देख लो, वो ऑटोमेटिक दिखा देंगे आपको कैसे लिख रहे हो। हाँ, ये वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखो मैं सारा रैंक नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर आप देखेंगे नहीं, तो आप भी बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊँगा। इससे बढ़िया मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे सारा चीज़ आपके सामने लिखा हुआ है, 2022, 23, 24 का डेटा। बैठ के एकदम आराम से एनालिसिस करना। बस एनालिसिस करने का तरीका मैं जानता हूँ भाई, आपका दिमाग बहुत बढ़िया है, आप बैठ के आराम से एनालिसिस कर लोगे। देखो ऐसे एनालिसिस करनी है जैसे 2022 ये रहा और ये रहा 2024, बीच में हैप्पी न्यू ईयर किया होगा 2023, अभी तो फिलहाल 2025 चल रहा है। तो ये तीनों क्राइटेरिया में तो सब मायूस होकर निकल गए हैं और 2025 में कमबैक कर रहे हैं। बट कुछ लोगों का कहना है कि कमबैक हम नहीं, हमारे बच्चे करेंगे, तो वैसा नहीं करना है, कमबैक आप ही को करना है और अप्रैल अटेम्प्ट में ही करना है। ठीक है, तो देखो 2022 का जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक रहेगा, सपोज करो कि किसी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज करो कि 2022 में सीएससी के लिए जो कट ऑफ गया है वो 15,000 है। ठीक है, लास्ट राउंड का कट ऑफ 15,000 है, और 2024 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग ये 15,000 है। यहाँ पे मान लो 18,000 तक गया है 2024 में, और बीच में कहीं मान लो 20K गया होगा। ये मैं डेटा देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे आप एनालिसिस करेंगे। तो अब 3 डेटा आपको मिल गया, अब आपको क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, अपॉन में 3 करना है, एवरेज लेना है। एवरेज ले लिए, जितना अप्रॉक्सीमेट अब यहाँ पे निकल के आ रहा है फिगर, मीन्स 15, 20, 18, चलो मैं एवरेज करके दिखा भी देता हूँ आपको, नहीं तो बोलेंगे सर आप बता नहीं रहे हैं, खाली बकवासा किए जा रहे। देखो 15 प्लस 20 और यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 3, क्या है 17.66। बस इसी रैंक को आपको टारगेट करना है, इसीलिए मैंने 3 साल का डेटा लाया आपके सामने, और ये पीडीएफ बना के इसीलिए दे रहा हूँ कि बार बार ये इधर से उधर से वेबसाइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप एक जगह आराम से एक पीडीएफ खोलो, कैलकुलेटर लो, धीरे धीरे इधर खट 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 मारो मोबाइल में, लैपटॉप में खोल के, और सब डेटा आपके सामने तुरंत निकल के आ जाएगा, एवरेज तुरंत निकल के आ जाएगा, और उस हिसाब से आप प्लानिंग करो, और प्लानिंग करने के बाद में जब काउंसलिंग का टाइम आएगा तो उसको गिर देना। ठीक है, तो यहाँ पे एससी, सिमिलरली यहाँ पे एसटी कैटेगरी का भी डेटा है, सारा डेटा यहीं पे एनालिसिस करना खुद से। सारा डेटा इसलिए आपके सामने लेके आया हूँ। देखो एसटी कैटेगरी 2024 केमिकल इंजीनियरिंग कितना गया है, 5,21,948, 5 लाख रैंक पे भी, लाख रैंक पे भी उसको होम स्टेट में एनआईटी त्रिची मिल जा रहा है। अब उसको क्या चाहिए, इतना अच्छा कॉलेज मिल गया उसको, 5 लाख रैंक पे मिल गया, अब क्या ही चाहिए भाई, आराम से कॉलेज जाओ, कॉलेज करो। और एक चीज़ यहाँ पे देख लो, ये है आपका 94,345, क्यों, क्योंकि अदर स्टेट है।
तो अदर स्टेट में कंपटीशन है। होम स्टेट का बेनिफिट मिलता है NIT-3C में, तो आप जाओ डेफिनेटली। 800 एकड़ का कैंपस है। सेंट्रल लाइब्रेरी ज़बरदस्त, फ़ोटो निकाल के देखना गूगल पे डाल के, सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ NIT-3C। इतना खतरनाक सेंट्रल लाइब्रेरी है, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। इतनी सारी किताबें रखी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप है वहाँ का, बहुत सारी चीज़ें अच्छी-अच्छी हैं। कॉलेज का टूर देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करो कॉलेज ब्लॉग NIT-3C, आपके सामने निकल के आ जाएगा कैंपस टूर, आराम से देख लो आप। ये कट ऑफ का मैंने लेके आया आपके सामने, क्योंकि कट ऑफ में बच्चे ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, तो ये देख लो आप। PDF आपको फ्री में मिलेगा, मैं डाल दूंगा वहाँ पे, आप आराम से निकाल लीजिएगा वहाँ से। बाकी अगला किस कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए, और ये भी साथ साथ बताना कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ इसमें। मैं तो पहला वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगा कि आप लोग खुद समझदार हैं, तो मैं एक का बताऊँगा, तो बाकी का एनालिसिस आप खुद से कर लेंगे इस PDF को देख के। बाकी अगर आपको लगता है कि मुझे और डिटेल में जाना चाहिए, आप लोग देखेंगे वीडियोज़ को और डिटेल में बताऊँगा, तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और डिटेल में बताऊँगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं और डिटेल में जाऊँगा और एनालिसिस करके लाऊँगा आपके लिए। लेकिन कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, और अगला किस कॉलेज पे आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊँगा। किसी और चीज़ से रिलेटेड डाउट है, मेरे से पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है, मैं अपना मेल आईडी दे रहा हूँ, टेलीग्राम जॉइन करो, पर्सनल मैसेज करो, पर्सनल बात करो। जो भी डाउट आ रहा है मैं सॉल्व करूँगा। देखो, कॉलेज की कुछ ग्राउंड रियलिटी होती हैं। कॉलेज बाहर से दिखता बड़ा अच्छा है, अंदर से जाने पे कुछ और होता है। मतलब हमारा एक्सपेक्टेशन लेवल यहाँ होता है, चाहे किसी भी कॉलेज की बात करो, NIT-3C ही हो गया या IIT ही हो गया, हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा यहाँ, और कॉलेज निकलता है यहाँ। हमारा लेवल मैच नहीं कर पाता है फर्स्ट ईयर में, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है और बहुत ज़्यादा हम फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। लेकिन सेकंड ईयर में जाते-जाते थोड़ा-सा ये लेवल आ जाता है, तो मज़ा आता है। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में खत्म, ठीक है? तो ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जब कॉलेज में आप जाओगे तभी सीखोगे। बाकी किसी और कॉलेज में वीडियो चाहिए तो आप बताओ, डेफ़िनेटली कमेंट करो, मैं वीडियो बनाऊँगा। और पढ़ाई करते रहो, छोड़ना नहीं पढ़ाई। अभी एक अटेम्प्ट है, छोड़ना नहीं, मायूस नहीं होना है, पढ़ाई करते रहिए बस।